प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनकी बहन बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, निराश रहती थी, उदास रहती थी, क्योंकि उनके जीवनों में बहुत सारी परेशानियां थी, बीमारियां थी। फिर उस बहन ने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और उन दोनों ने मिलकर प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। और अब उस बहन ने बताया कि उनकी बहन पूर्ण रूप से बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से छुटकारा पा चुकी है। अब वो बहुत खुश और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। दोस्तों, यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं और आप बाइबल अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम रोज बाइबल अध्ययन करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता को उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसे हमारा ध्यान है। वो हमें कभी भी भूलता नहीं है। बाइबल कहती है कि उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। बाइबल कहती है कि हम उसके आंख की पुतली हैं। हाँ मेरे प्रियो, वो हमसे प्रेम करता है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। उसे हमारा ध्यान है। वो हमेशा हमारा ध्यान रखता है, क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां, हम उसके प्रिय जन हैं। और बाइबल कह रही है कि अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दो। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, परमेश्वर के सामने छोड़ दो अपनी चिंता को। हाँ मेरे प्रियो, हमें चाहिए, हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो दिन रात चिंता करते हैं और चिंता के कारण वो उदासी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। कई बार वो ये सोचकर कि हमारे जीवनों में जो हम चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है। कई बार दूसरे लोगों के कारण वो चिंतित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदासी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में कोई खुशी नहीं और वो निराशा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी चिंता को, यानी कि जिस विषय के लिए आप चिंतित हैं, उसको परमेश्वर पर डाल दो। उसे तुम्हारा ध्यान है, यानी कि वो आपको उस परेशानी से, उस चिंता से मुक्त करेगा। दोस्तों, हम पुराने नियम में हन्ना के विषय में पढ़ते हैं। पहला शमूएल उसके पहले अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि हन्ना, उसका कोई भी बच्चा नहीं था। वो बांझ थी और लोग उसे चिढ़ाते थे कि इसका कोई भी बच्चा नहीं है, और बहुत से लोग उसको ताना दिया करते थे, जिस कारण से वो उदास रहती थी, चिंतित रहती थी, परेशान रहती थी। बाइबल में लिखा है कि वो रोती रहती थी और खाना नहीं खाती थी। बहुत बार वो इतना निराश हो जाती थी, इतना उदास हो जाती थी कि वो कई दिनों तक खाना नहीं खाती थी। परंतु उसका जो पति था वो परमेश्वर पर भरोसा करता था, इसलिए वो परमेश्वर के मंदिर में जाया करता था बलिदान चढ़ाने के लिए। और इस बार हन्ना भी उसके साथ में गई और हन्ना ने ये डिसाइड किया कि मैं परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को रखूंगी, अपनी इस चिंता के विषय को, इस उदासी के विषय को मैं परमेश्वर के सामने रखूंगी। और वो गई, परमेश्वर के मंदिर में गई, अकेले वहां पर गई और उसने परमेश्वर के सामने अपनी उस चिंता के विषय को रखा कि प्रभु, मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो और मुझे एक बच्चा हो, तो मैं उसे हमेशा के लिए तेरा सेवक होने के लिए दे दूंगी और उसके सर पर कभी भी छुरी नहीं फिरी जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, वहां पर भविष्यवक्ता एली था और एली ने जब उसे देखा तो एली ने कहा, क्या तूने ड्रिंक कर रखी है? क्या तूने मदिरा पिया हुआ है? तो उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी परेशानी को परमेश्वर से बताया। क्योंकि वो मुंह से कुछ भी नहीं कह रही थी, रोती चली जा रही थी और उसके होंठ केवल हिल रहे थे। यह देखकर एली ने कहा कि तूने मदिरा पी रखा है? उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं तो अपने पिता से, अपने प्रभु से, परमेश्वर से अपनी मन की बातों को कह रही हूं, अपनी चिंता के विषय को कह रही हूं। तब एली ने कहा कि जो कुछ तूने परमेश्वर मांगा है, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। और उसने इस बात को सुना और बाइबल कहती है कि वो घर गई, उसने खाना खाया और उस दिन के बाद वो स्त्री फिर
फिर कभी उदास नहीं रही। Hallelujah. क्यों Praise the Lord. क्यों वो फिर उदास नहीं रही? क्योंकि उसने अपने चिंता को यहोवा पर डाल दिया। Yes. क्योंकि उसने अपनी उदासी के विषय को यहोवा पर डाल दिया। वहीं वो उसे छोड़कर आ गई। उसने विश्वास कर लिया Yes. कि मैंने आज परमेश्वर से प्रार्थना की है तो उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। अब मेरे जीवन में मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा। परमेश्वर इस उदासी के विषय को, इस चिंता के विषय को मेरे जीवन से दूर Yes. कर देगा। परमेश्वर मुझे गर्व की आशीष देगा। Yes. और उस दिन से वो फिर कभी उदास नहीं रही। Yes. और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक सुंदर बच्चा दिया जिसका नाम शमूएल रखा गया और वो परमेश्वर का सेवक बना। हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि हन्ना ने अपनी चिंता को परमेश्वर के भवन में ही छोड़ दिया, यानी कि परमेश्वर के सम्मुख ही छोड़ दिया। और जब वो वहां से बाहर आई तो वो चिंता मुक्त होकर आई। वो उदासी को वहीं पर छोड़ करके बाहर आई। फिर उसने खाना खाया, फिर वो रोई नहीं, फिर वो कभी उदास नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि जिस परमेश्वर पर मैंने भरोसा किया, जिससे मैंने प्रार्थना की है, वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा। इस समस्या से वो मुझे बाहर निकालेगा, इस नामधराई से वो मुझे छुटकारा देगा। और उसके जीवन में वैसा ही हुआ। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में भी कोई चिंता का विषय है, परेशानी का विषय है, जिस कारण आप निराश हो गए, दुखी हो गए, उदास हो गए, लोगों के कारण या फिर अपने कारण, किसी भी कारण से, तो मैं आज आपसे कहूंगा, अपनी चिंता के विषय को प्रभु के सामने लेकर जाएं और वहीं उसे छोड़ दें। प्रार्थना करें, वहीं उसे छोड़ दें और वहां से उदासी को छोड़कर, चिंता को छोड़कर, उस परेशानी को छोड़कर बाहर निकलें। अपनी चिंता के विषय को यहोवा पर डाल दें, क्योंकि उसे आपका ध्यान है। परमेश्वर ठीक हन्ना की तरह आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपके जीवन को आशीषित करेगा। तो मेरे प्रियो, अपने जीवन को चिंता में, उदासी में व्यतीत न करें, बल्कि इस सब्जेक्ट को प्रभु को दे दें, प्रभु के ऊपर डाल दें, उसके उपस्थिति में उसे छोड़ दें और अपने आप स्वतंत्र हो जाएं। बाइबल कहती है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य यही है कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है, हम उसके बेटे बेटियां हैं और वो हमारा पिता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं हर एक बर्डन से, हर एक बोझ से, हर एक चिंता से। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि आपके प्रार्थना का उत्तर आप उनके जीवन में देख सकें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हमारे एकमात्र अधिपति, हमारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, स्तुति का भजन लेकर हम आपके सम्मुख आते हैं। स्तुति, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा लेकर आपके समीप आते हैं। प्रभु तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सच में मेरे खुदावन तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है पिता, और तेरी करुणा पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपके नाम की प्रशंसा करती हूँ पिता, क्योंकि आपका नाम प्रभु ऊंचा है, सबसे ऊंचा है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन कि प्रभु जी आप सर्वोत्तम हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञानी हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदा कि मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाने वाले ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, हम सब पिता आपके सम्मुख आते खुदावन आज की सुबह में परमेश्वर। लॉर्ड, हमें बीते समय हमसे जो भी गलतियां हुई हमें माफ करे प्रभु। पिता परमेश्वर, आज की सुबह में हम धन्यवाद की भेंट लेकर प्रभु तेरे सम्मुख आते खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें अपनी आंख की पुतली बनाया है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है पिता। धन्यवाद कि हमें अपना राजदूत कहता है खुदावन। धन्यवाद कि प्रभु तू हमारी ओर है खुदा। धन्यवाद कि तू अपने परों तले हमें सुरक्षित रखता है खुदावन। धन्यवाद कि तूने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। और धन्यवाद करते हैं तेरे किए हुए उद्धार के लिए प्रभु, कि हम सब ने प्रभु तुझ में अपना उद्धार पाया है पिता परमेश्वर। सच में प्रभु तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारे लिए प्राणों को देने वाला वो पवित्र मेमना है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम आपके सम्मुख यीशु मसीह के नाम से आते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे पवित्र और सामर्थी
नाम से पिता आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे आत्मिक भोजन के लिए, हमारे आत्मा के भोजन के लिए धन्यवाद, हमें आत्मिक रूप से उन्नति देने के लिए धन्यवाद। सच में प्रभु आज की सुबह में आप ये बातचीत किया कि हम अपनी सारी चिंता आपके ऊपर डाल दें। हाँ प्रभु, हमारी देखभाल करने वाले, हमारी चिंता करने वाले प्रभु हैं। सच में खुदावन हम अपनी सारी चिंता को आपके ऊपर डालते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी अपनी चिंता, बीमारी, परेशानी और नाना प्रकार की समस्याओं में आज बैठे हैं खुदावन, यीशु के नाम से आज उनकी सारी चिंता मेरे अब्बा आपके हाथों में सौंपती है। जिस प्रकार हन्ना ने अपनी चिंता को तेरे ऊपर डाला, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी हम इनकी चिंताओं को भी आपके ऊपर डालते हैं। मेरे साथ मिलकर आज ये अंगीकार करें आप सब मिलकर, और प्रभु के ऊपर अपने बोझ को डाले, प्रभु के ऊपर अपनी चिंताओं को डाले। जिस प्रकार हन्ना ने किया, इस प्रकार आप भी आज अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के ऊपर रखें, आज अपनी चिंता को प्रभु के ऊपर रखें। हालेलुया, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु इस समय प्रभु। हाँ प्रभु जी, इस सुबह के समय खुदावन हर एक जन प्रभु अपने चिंता को आपके ऊपर डाल रहा है खुदावन। प्रभु जी वो चिंता खुदावन जो परिवार की है खुदा, वो चिंता प्रभु जब संतान नहीं हो रही है प्रभु, वो चिंता प्रभु जब बीमारी में है खुदा, वो चिंता जब ये अपमान से होकर गुजर रहे प्रभु, वो चिंता प्रभु जब इनको भविष्य की चिंता है, बच्चों की चिंता है खुदा, ये सारी चिंता पिता माँ आपके ऊपर डाल देते खुदावन, और आप इन्हें आशीषित करें। आज ये प्रभु जी जिस बोझ के साथ आए हैं, आज प्रभु ये स्वतंत्र होकर जाए मेरे खुदावन, खाली होकर जाए पिता, और खुदावन तेरे आनंद से भर कर जाए पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, ओ हमारे पवित्र प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हर एक भाई का, हर एक बहन की चिंता को हम आपके ऊपर डालते हैं खुदावन। प्रभु आज आप इन्हें चिंता मुक्त करें मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आज के पूरे दिन में मैं आपकी उपस्थिति इन भाई बहनों के संग में मांगती हूँ खुदा, कि आप इनके संग में होइए, आप इन्हें गाइड करें, हर एक बुरी बातों से, हर एक दुष्ट की चालों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें खुदावन। और पिता अच्छा स्वास्थ्य प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक आप सबको अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे खुदावन, उन्हें भला चंगा करे खुदा, ताकि खुदावन भले चंगे रहकर वो आपके नाम की महिमा करे प्रभु जी। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है पिता यीशु मसीह, इसी समय आप उनकी सुधि ले मेरे प्रभु, इसी समय आप उन्हें छुएं प्रभु जी, इसी समय प्रभु उनके शरीर चंगे हो जाएं, इसी समय उनकी बीमारियां निकल जाएं यीशु के नाम से मेरे खुदावन। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घावों को चंगा करूंगा मेरे खुदा। यीशु के नाम से आप इनके घावों को चंगा करें, यीशु के नाम से आप इनकी बीमारियों को दूर करें पिता। और धन्यवाद पिता, आपने ऐसा कर दिया है, इस बात की प्रतीति हम करते खुदा, इस बात पर विश्वास हम करते हैं प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, इन भाई बहनों ने शिफा को पा लिया है, इन बच्चों ने चंगाई को पा लिया है, नौजवानों ने चंगाई को पा लिया, बुजुर्गों ने चंगाई को पा लिया खुदा। तेरा धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। पिता मैं आपके सम्मुख आती हूँ पिता, आपके बेटे बेटियों को लेकर खुदावन, कि पिता इस समय प्रभु जी आज की सुबह में प्रभु जी बहुत सारे प्लानिंग्स प्रभु इन्होंने की हैं, बहुत सारी योजनाएं इन्होंने बनाई हैं, वो योजना आज के दिन में सफल हो पिता। यदि प्रभु वो योजना इनके हानि की है खुदा, तो यीशु के नाम से हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते पिता। धन्यवाद प्रभु, विशेषकर धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। इस दिन में आप अपने बेटे बेटियों को संभालें, और प्रभु घर से जब ये बाहर निकलें किसी भी काम को करने के लिए आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं प्रभु, आप इन्हें सुरक्षित रखें। जो घर में है प्रभु आप उन्हें घरों में सुरक्षित रखें खुदा, और प्रार्थना करते हैं हर एक दुर्घटना से बचाएं, हर एक एक्सीडेंट से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक एक जन पर प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते, तेरे पीछे चलते हैं, तेरे लहू को उन पर अप्लाई करते हैं, उनके परिवार पर अप्लाई करते हैं, और कहते प्रभु अपनी सुरक्षा में आप इन्हें लीजिए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं जिन भाई बहनों ने आपके राज्य के लिए अपने बीज को बोया है, यीशु के नाम से वो फलवंत हो खुदा, यीशु के नाम से उनके अंचल के भंडारों पर, उनके खत्तों पर आशीष हो, और खुदावन अपरंपार आशीष उनके जीवन में आए खुदा, और आपने 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे खुदा, ताकि वो और उनका घराना फलवंत होने पाए पिता, और किसी भी भली और अच्छी वस्तुओं की इन्हें घटी कमी ना हो पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में पिता, आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।